हाय गाइस, शुभम तिवारी अगेन फ्रॉम एकेडमी प्रोग्रेशन। आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा विलन है क्लास 12th के हिसाब से। खास तौर पे जब भी ये टॉपिक आता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हेजिटेट कर जाता है इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और जो टॉपिक मैंने उठाया है आज वो है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोशिश करूँगा मैं वन शॉट में करा दूँ। वन शॉट में मैं जो कराऊंगा वो आपका होगा सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैं एक और लेक्चर ले लूंगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे ही होगा। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। रे ऑप्टिक्स में अभी हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म जहां पे हम लोग लाइट की ट्रेसिंग करते हैं, ओके, और कुछ बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स वाले लेंस वाले न्यूमेरिकल्स। तो ये सारे टॉपिक्स मैं अभी कराने वाला हूँ। और इसमें मैंने पहले बता दूं, इससे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल रखे हैं और पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। सो ये एक वीडियो जो है ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मोर देन इनफ होगा, दैट आई कैन गारंटी। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक जो मैं उठाने वाला हूँ वो जैसा कि आप देख रहे हो रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसेस है, ओके। रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसेस बेसिकली लेंसेज का टॉपिक है जहां पे लेंस में दो सर्फेस होते हैं और वहां पे आपको जो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है वो दो बार देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। अब ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसेस, इसका आपने डेरिवेशंस भी याद किया होगा। वो डेरिवेशन कुछ ये है, इन दोनों न्यूमेरिकल्स बोला मैंने, सॉरी, इन दोनों फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस आपने किए होंगे, आपने याद भी किया होगा। बट यहां पे मैंने इन दोनों दोनों इक्वेशंस को मैंने बांट दिया अलग अलग। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फॉर्मूला कुछ और होगा। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो फॉर्मूला कुछ और होगा, ओके। रेयर मीडियम अच्छे से जानते हैं हम लोग, ऐसा मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा हो उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो बस हमें ये देखना है कि लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, ओके। तो अब फॉर्मूला समझते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम लोग को देखना है कि लाइट कहां, जैसे मैंने लिखा आर से डी, ओके, सॉरी मेरी थोड़ी तेज बोलने की आदत है। आर से डी, आर से डी का मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ओके। दूसरा फॉर्मूला डेंसर से रेयर मीडियम, मतलब यहां पे तुम्हें क्या ध्यान देना है, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, मतलब म्यू टू अपॉन वी। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ओके। म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब आगे देखो, यहां भी वही है, म्यू टू माइनस म्यू वन, और नीचे क्या दिया हुआ है, आर। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी आपको स्फेरिकल सरफेस देगा उसका आपको कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा। तो ये जो आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। होप सो यहां तक बातें क्लियर होंगी, आगे चलते हैं। दूसरा, डेंसर से जब रेयर जाएंगे तब क्या करेंगे, तो देखो जहां भी यहां तुम्हें टू दिख रहा है ना उसको बस वन से रिप्लेस कर दो। ऊपर जैसे देखो यहाँ पे म्यू टू है तो यहां मैंने म्यू वन रख दिया, यहां पे म्यू वन है तो यहां मैंने म्यू टू रख दिया, है कि नहीं। म्यू टू माइनस म्यू वन था तो ये म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाएगा, ओके। म्यू टू किसको लेंगे, जो हमारा डेंसर मीडियम होगा वो हम लोग म्यू टू ले लेंगे, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेट नहीं करते जरा भी। तो पहला क्वेश्चन पहले ही देखो 2016 में आया हुआ है, मैंने मेंशन कर दिया है किस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास है हमारा, कॉन्वेक्स हमें पता है कैसा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया उसका। जब भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले उसका रॉ डेटा लिखा करो, क्या क्या दिया है आपको, प्रोवाइड क्या क्या डेटा है। कभी कभी रॉ डेटा लिखने से क्या होता है कि आपको फॉर्मूला याद आ जाते हैं कि अच्छा ये रॉ डेटा के, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, अगर मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा इसको, देखो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस। लाइट सोर्स मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे दिया। पूछ के रहा है पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी। अब मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला मैंने याद किया था जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस था।
कौन सा ऐसा फॉर्मूला मैंने याद किया था और उसी हिसाब से मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। मैं कलर चेंज कर लेता हूं फटाक से। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया तो -100 हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ओके, क्या पूछ रहा है हमसे, v पूछ रहा है। अब जब हमसे v पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगा, अच्छा लाइट कहां से एंटर कर रही होगी, अगर कोई मीडियम स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे, हालांकि बताया हुआ है तुम्हें एयर, लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो एयर क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, ग्लास से कितना दे दिया इसने 1.5, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तो R से D के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये वाले फॉर्मूले को सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया जाए फटाक से। देखो ये मैंने किया कॉपी और यहां मैंने किया पेस्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है, क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो कहां से एंटर कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। अब वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो बस, और अब है क्या इसमें, μ2 क्या है, अच्छा यहां पे मैंने लिखा नहीं μ2 क्या है, μ इक्वल्स टू 1.5 है, मैंने बोला था μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 2, ये हमारा μ2 हो जाएगा, तो μ2 की वैल्यू 1.5। यहां पे लगे हाथ, μ1 को भी लिख लो, μ1 क्या है एयर के लिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है 1 होता है। ओके, अब आगे चले, यहां पे बस वैल्यू पुट कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, μ2 की वैल्यू 1.5 अपॉन v तो मुझे फाइंड करना है। ओके, माइनस फिर क्या है μ1 हमारा 1 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया माइनस का 100। सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं, नहीं मत करो, आंसर सेंटीमीटर में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये अच्छा सरफेस कौन सा था, कॉन्वेक्स, कैसा था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल बोला है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, अगर ये सरफेस है हमारा, तो अगर लाइट यहां पे जा रही है तो इधर की तरफ बेंड करेगी, बोलो कन्वर्ज होगी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कन्वर्ज होगी, तो ये जो सरफेस है हमारा ये वाला, ये सरफेस, इस सरफेस पे ध्यान देना है हमें, पहला रिफ्लेक्शन तो यहीं पे हो रहा है, तो R जो होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास के लिए पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पॉजिटिव। ओके, ये काफी बेसिक सी बातें हैं, हमें पता है, तो R इसके लिए क्या लेंगे पॉजिटिव, इसलिए मैंने देखो R की वैल्यू क्या लिखी है प्लस का 20 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। ओके, तो यहाँ -100 हो गया, μ2 माइनस μ1 क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 का मतलब 1.5 माइनस 1, R कितना है 20। ओके, अब सॉल्व कर लो इसको, 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.5, यहां पे मैं क्या लिखूंगा 0.5, नीचे क्या आ गया 20। अब देखो 0 मैंने बताया था पिछले लेक्चर में हमने सीखा है 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, मतलब सर 3/2 कैसे, 1.5 को 15/10 लिखा जा सकता है, 15/10 को 3/2 लिख सकते हैं, हाँ सर। चलो तो 1.5 को मैं क्या लिखूंगा 3/2 अपॉन में v, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/100, 0.5 क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। फिर हमने देखा है फ्रैक्शन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 3/2v हो जाएगा, ये 3/2v प्लस 1/100 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3/2v की वैल्यू 1/100 उधर गया, तो 1/40 माइनस 1/100। अब एलसीएम लेने का मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं तुम्हें, ठीक है। जब भी एलसीएम लेने को आता है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अक्सर कैसे एलसीएम ले लें, मतलब हम लोग लगता है ये करने की, इधर लिखे 40 इधर लिखे 100 और मार कर रहे हैं डिवाइड, बैठ के करते जा रहे हैं, वहां अगला न्यूमेरिकल्स करके निकल गया, हम लोग एलसीएम ही लेने में उलझे हुए हैं, ठीक है। जो आसान होंगे वो तो निकाल ही लोगे तुम लोग, लेकिन कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ जाता है उसका। तो देखो कैसे करते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का सिंपल ट्रिक क्या है, जो डिनोमिनेटर है आपका, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उनको आप ले लो, ठीक है, उनको लिख लो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, वेट, हाँ जैसे यहाँ पे 40 और 100 है, तो यहाँ पे एक काम करो ऐसे लिख लो 40, यहाँ लिखो 100, ठीक सर समझ में आ गया, आएगा करें। मैं बोला हूं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सर सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब मैं बोल रहा हूँ 40/100 का रेशियो ले लो, 40/100 का रेशियो क्या होगा सर, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, हाँ सर, 2 2 = 4 2 5 = 10, यही तो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके बाद तो सॉल्व होगा नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आया वो क्या आया 2:5, यही तो आया सिंपलेस्ट फॉर्म।
अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म यही आया तो मैं बोल रहा हूं कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 40 कितना आएगा 200, 2 इंटू 100 क्या आएगा 200। दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आंसर आएगा, है कि नहीं। तो इसका एलसीएम क्या हो गया बेटा 200 एलसीएम हो गया। ठीक है, आगे से एलसीएम वाली गलती मत करना। ठीक है, तो एलसीएम लेने में हम लोग टाइम जरा भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी एक से कर लो वही एलसीएम आ जाएगा। मैंने 5 को 40 से कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 200। ठीक, अब देखो 40 से क्या मल्टीप्लाई करने पे 200 आ रहा था 5, भाई 40 से 5 ही तो मल्टीप्लाई किया हमने। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 5, 100 से कितना 2, ये तो पता ही है, ये तो बेसिक मैथ है। 2v सॉल्व करो इसको, 5 माइनस 2/200 क्या हो जाएगा 3/200 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0। तो 1/v की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 1/v की वैल्यू 1/100 दिख रही है। बोलो, तो मैं सीधे लिख रहा हूं, ओके 1/v की वैल्यू 1/100, मतलब कि हमारा जो आंसर आया बेटा वो क्या आया 100 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, तो v क्या आया हमारा 100 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट O मार्क्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया तो क्या रेडियस नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। viewed through the glass from the position directly opposite to the point O, मतलब एक स्फीयर है स्फेरिकल और उस स्फेरिकल स्फीयर पे एक पॉइंट है। ठीक, अब क्या हो रहा है उस पॉइंट को जो हमारा O है उसको अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट नहीं है उससे देखा जा रहा है। मतलब सर, मतलब देखो बता रहा हूं, एक है कौन सा हमारा स्फीयर, कौन सा है ग्लास स्फीयर बोला ना, तो ठीक ग्लास स्फीयर बना लो बस। ग्लास स्फीयर कैसा होगा, ये हमारा ग्लास स्फीयर हो गया। अरे बना क्यों नहीं अच्छा सा, देखो अच्छा स्फीयर बनाता हूं मैं, बन जा। हाँ ये बनी बात। अब देखो यहाँ पे इसी के किसी सरफेस से पॉइंट है O, तो ये हमारा O हो गया। इसको कहां से देखा जा रहा है, इट इज व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट O। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इस O के डायरेक्टली अपोजिट कौन सा पॉइंट, यही तो है, पूछता है शुभम, क्या है, यही तो है पॉइंट, ये पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हम लोग यहां से देख रहे हैं, हमारी जो आंखें हैं ऐसे बनाने आता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये हमारी आईज है, यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, बीच में मैंने बना दिया डायमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, कहां से 20 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो सर ये 20 सेंटीमीटर ही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल 20 सेंटीमीटर ही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जो उसने डायमीटर दिया इनडायरेक्टली तुम्हें क्या दे दिया, इनडायरेक्टली तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। अब देखो यहाँ पे सर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेंगे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो रहा है कि इस सरफेस से हो रहा है। तुम बोलोगे सर हमारी आंख तो इधर है, हम तो इस सरफेस से देख रहे हैं, तो ये सरफेस को हम लोग लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इस सरफेस को लेना ही है। तो इस सरफेस, देखो ये सरफेस ऐसा है, इसके लेफ्ट में लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड साइन क्या होता है नेगेटिव, जो भी लेफ्ट साइड साइन लेते हैं वो माइनस एक्सेस के एक्स एक्सेस की तरह होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये बताओ यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि जो हमारे पास u की वैल्यू है वो कितनी होगी -20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात यहां तक। अब आगे देखो फिर क्या बोल रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब जो स्फेरिकल ग्लास है उसी की बात हो रही है। अच्छा सर एक साइड एयर है एक साइड ग्लास है, तो सर ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, मैंने कहा हाँ। सर एयर हमारा रेयर मीडियम है, बिल्कुल। तो सर जो डेंसर मीडियम है उसको म्यू2 लिख दें, मैंने कहा हाँ। तो जो म्यू2 है वो कितना है 1.5, ठीक। म्यू1 कितना है 1, एयर है ना, एयर का तो 1 ही होता है, ठीक है। पूछा क्या है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वी पूछ रहा है हमसे, वी पूछ रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला। अब लाइट देखो कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जा रही है कि नहीं। अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर मीडियम से कहां जा रहा है, रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो बस अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, डेंसर और डेंसर से रेयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सिखाया था मैंने, लाइट जो है वो डेंसर से
रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में क्या बेटा आर, यही लगाएंगे। μ1 अपॉन वी, μ1 क्या है बताओ, μ1 तो एयर है ना, μ1 क्या है देखो डेटा में देख के बताओ, गिवन, एक बार गिवन लिख लिया तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, गिवन की यही खास बात होती है। आपने एक बार जैसे ही क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन से गिवन डेटा लिखा, क्वेश्चन लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है। μ1 की वैल्यू क्या है 1, जब μ1 की वैल्यू 1 है तो यहां मैंने लिखा 1, v तो हमसे पूछ ही रहा है आई गेस, हाँ v हमसे पूछ रहा था। μ2 कितना है, μ2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.5, 1.5 क्या लिख सकते हैं 3/2, जैसे मेरे पिछले क्वेश्चन में बताया, तो यहां मैं सीधा लिख रहा हूं 3/2। u कितना है, u जो है तुम्हारा माइनस 20 सेंटीमीटर, तो यहां लिखूंगा मैं माइनस के 20 इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, μ1 कितना था 1, μ2 कितना था 3/2, या फिर यहाँ पे 1.5 लिख दो, फायदा है हमारा 1.5। क्यों सर यहाँ 1.5 क्यों, 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5 आएगा, 0.5 को 1/2 लिख देंगे, 0.5 क्या होता है 5/10, और 5/10 को क्या लिख देंगे 1/2, ठीक। चलो आर कितना है, आर है तुम्हारे पास, आर कितना है, आर अच्छा डायमीटर 20 सेंटीमीटर था, डायमीटर हमारे पास कितना था 20 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में यहाँ डायमीटर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 20 है तो आर कितना हो जाएगा 10, और नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस के लिए जो हमारा रेडियस हो रहा है वो तो लेफ्ट में जा रहा है ना, और लेफ्ट में डिस्टेंस क्या होती है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं जो हमारा आर होगा वो क्या होगा नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर, बस वैल्यू पुट कर दो नेगेटिव का 10, सॉल्व हो जाएगा, ये कर दूं मैं, कर दूं, थोड़ा सा कर देता हूं, चलो 1/v, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/40, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5 होता है 0.5, लेकिन नेगेटिव में 0.5, तो 0.5, और नीचे क्या है बेटा माइनस का 10, ये नेगेटिव कैंसिल, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब 1/20 3/40 वहां ले जाके सॉल्व कर लो उसको, ठीक। सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां तक मैंने करा दिया, अब तो फ्रैक्शन ही है, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। वन शॉट की वीडियो आजकल बहुत बड़ी बन जा रही है, पता नहीं क्यों, मुझसे मैं समझाते जा रहा हूँ और लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है, एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, क्या है सरफेस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसा होता है ऐसे, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है पॉजिटिव, मतलब इस साइड है, इधर जा रहा है ना 20 सेंटीमीटर इस साइड, तो सैंपल पेपर 18 क्वेश्चन है ये, मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, इसका फिगर थोड़ा बना लेते हैं। फिगर इसका ऐसे देख लो, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, ये लेंस के अंदर का पार्ट है पूरा, ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ओके। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो मैं यही लिख दे रहा हूं, आर जो हो जाएगा वो प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, आर हमारा क्या हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया इसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस ही हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो μ2 कितना दे दिया 1.5, एयर में रखा है तो μ1 क्या हो गया 1, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्वेश्चन में देगा नहीं, एयर के लिए तुम्हें खुद ही याद रखना है कि 1 होता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, दो चीज ध्यान रखनी तुम्हें, कभी तुम्हें बोलेगा इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, कभी बोलेगा बिहाइंड द पोल मतलब राइट साइड। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। तुम खुद इमेजिन करो, अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट ना रखूं, ऑब्जेक्ट इस साइड रख दो, इस साइड मतलब लेंस के राइट साइड रख दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखो जब पोजीशन पूछ रहा है तो जो चीज हमें नहीं पता उसका साइन हम लोग नहीं लेते हैं, जैसे v हमें निकालना है तो v का साइन हम लोग खुद से नहीं लगाएंगे, वो खुद ब खुद आएगा, जो भी उसका रियल साइन है वो खुद ब खुद आएगा। अब यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग, हमें फाइंड करना है u हमारे पास है, हाँ u 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, तो u कितना हो गया बताओ माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है v, लाइट कहां से जा रही है एयर से लेंस में, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी लाइट रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम जाता तो क्या लिखते हैं μ2 अपॉन v, ठीक, माइनस μ1 अपॉन u, यहां पे क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या
आर, फटाक से सॉल्व करते हैं। चलो म्यू टू 1.5 है, 1.5 को 3/2 लिख देंगे, 3/2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ गया माइनस का 30, म्यू टू माइनस म्यू 1 यानी 1.5 माइनस 1 0.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2, ये 2 जो है v से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2v, ये हो जाएगा प्लस 1/30 इक्वल्स टू 0.5/20 है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/40, फिर वही चीज उसको उधर भेजो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा ये, यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 3/2v की वैल्यू आ जाएगी 1/40 माइनस 1/30। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसा सही किया मैंने 1/30। हाँ ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, 40-30 का एलसीएम, हालांकि 120 होता है बट शुभम सर ने ट्रिक बताई है 40-30, मैंने क्या बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो, ये खत्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 4/3 ही आएगा, कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 3 भी 120 होता है और 30 × 4 भी 120 होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ओके, होप सो ये समझ में आया हो। नंबर्स लिखो एलसीएम लेने के लिए, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ो, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 एलसीएम आ गया, तो 3/2v की वैल्यू 120, 40 का 3 टाइम्स, 30 का 4 टाइम्स होता है, तो माइनस 1/120, काट लो यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या हो जाएगा 16 × 3 कितना हो जाएगा 180, और -1 × v क्या हो जाएगा -v, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 180 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड, हम लोग ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस से निकाल सकते हैं ना साइन कन्वेंशन से कि लेफ्ट साइड इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन है टू सरफेसेस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है, ये भी करा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में रखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। सर यहाँ पता ही नहीं चल रहा है रेयर कौन है डेंसर कौन है, मैं कह रहा हूँ सॉल्व कर लो ना, जब तुम 4/3 को सॉल्व करोगे 4/3 को, तो ये 1.33 आएगा, और जब 3/2 को सॉल्व करोगे तो ये 1.5 आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि ज्यादा वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। तो इस केस में हमारा जो लेंस है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस जो है, ये क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है। तो बस डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया सर, कि μ2 जो है वो कितना हो जाएगा 3/2 μ2 हो गया, और μ1 कितना हो गया 4/3। फिर ये कह रहा है इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन वाटर, वाटर में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, पहले एयर में था, वाटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने दूर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया नेगेटिव, कितना दे दिया नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, v पूछ रहा है हमसे, और क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 18 सेंटीमीटर। अच्छा कौन सरफेस है, कॉनकेव, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, हम अच्छे से जानते हैं। तो जब ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r इक्वल्स टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लाइट जो है वो वाटर से लेंस में जा रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, μ2 अपॉन में क्या v, ओके, माइनस μ1 अपॉन में क्या u, फिर μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। यहां हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका भी डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पेज ऐड कर लेता हूं, वेट। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आप जितने प्रीवियस ईयर उठाओगे वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पर कुछ ऐसा तामझाम नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि यार जो फोकल लेंथ होता है ना,
फोकल लेंथ किसी भी स्फेरिकल मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, खासतौर पे लेंसेज के लिए, वो क्या होता है? वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं बुक में तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा, ऐसे ये फॉर्मूला ही मिलेगा तुम्हें, μ2/μ1 माइनस का 1 1/r1 -1/r2। ये भी फॉर्मूला देखने को तुम्हें मिलता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला है, दोनों को मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, μ2 अगेन वही सेकेंड मीडियम, μ1 क्या फर्स्ट मीडियम, हम लोग लगाना सीखे हैं फॉर्मूले में। R1 R2 का साइन वही बताऊंगा कैसे लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं फॉर्मूला कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि हर जगह सीधे हम लोग पेस्ट करेंगे, जब बार लिखेंगे नहीं फॉर्मूला। ठीक है, ओके, फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस का मतलब क्या हो गया? ये हमारा बाई कॉनकेव लेंस है, और क्या है, कॉनकेव लेंस बोले चाहे बाई कॉनकेव लेंस बोले, बात एक ही है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा बाई कॉनकेव लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो लिख लेता हूं मैं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है? लेंस का। लेंस डेंसर मीडियम होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो μ2 की वैल्यू, या फिर सेकंड मीडियम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। सेकंड मीडियम मतलब μ2 जिसमें लाइट फाइनली एंटर कर रही है, तो μ2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5। अच्छा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर ही है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर तो है, मतलब ये इक्वी कॉनकेव लेंस से मान सकते हैं हम लोग। जब दो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाता है ना, तो हम उनको इक्वी कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, या ऐसे ही हम लोग इक्वी कॉनकेव पढ़ेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। अगर ऐसा है तो यहां बताओ हम लोग यहां पे साइन कैसे लेते हैं? मुझे ये बताओ, क्या ये हमारा फर्स्ट सरफेस है? क्या ये हमारा सेकंड सरफेस है? इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। तो यहाँ पे ना दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। जैसे देखो फॉर्मूले में भी जब देखोगे तुम, देखो R1 R2 दिख रहा है, तो R1 R2 दिख रहा है, तो मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऊपर जो रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस हमने पढ़ा था दो सरफेस का, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक R हो रहा था। यहाँ पे R1 R2 दो सरफेस को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये बताओ, एक लिखो वैल्यू R1 की, एक लिखो वैल्यू R2 की। अब साइन की बात है, यहाँ पे साइन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो साइन बहुत सिंपल से मैं क्लियर कर देता हूं। जब सरफेस 1 पे देखो, इस वाले सरफेस पे जब ध्यान दोगे तो इसको यहां प्रोड्यूस करो, ये ऐसा ही तो स्फेयर बनेगा इसका, इस तरफ, इस डायरेक्शन में बनेगा कि नहीं स्फेयर? इसका यही साइड बनेगा। हाँ सर। इसका स्फेयर कहां बनेगा? इधर। ये सब जो लेंसेस होते हैं, ये बड़े से किसी स्फेरिकल सरफेस के छोटा सा पार्ट होते हैं, है ना? तो अगर ऐसा है तो ये बताओ, लेफ्ट साइड जो स्फेयर बन रहा है, फर्स्ट सरफेस का स्फेयर कहां बना? लेफ्ट साइड। तो उसका रेडियस भी कहां होगा? इसी साइड होगा। रेडियस भी तो लेफ्ट में ही होगा, तो जब रेडियस भी लेफ्ट में होगा तो 1 के लिए रेडियस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो R1 का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। R2 के लिए देखो राइट साइड जा रहा है, R2 का स्फेयर इधर बन रहा है इस साइड, तो राइट साइड क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी बात, दोनों ही 30 सेंटीमीटर है, तो लिख लो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, यानी F पूछ रहा है। तो गिवन लिखने के लिए यही तो इंपॉर्टेंस गिवन का क्या इंपॉर्टेंस है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख गया, R1 R2 दिख गया और फोकल लेंथ दिख गया। सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था? लेंस मेकर पढ़ा था। लेंस मेकर पढ़ा तो लगा दो, गिवन लिखोगे, और जब तुम्हें फॉर्मुलाज पहले से याद होंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में मतलब स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कुछ ऐसा कि जहां पे R1 R2 और फोकल लेंथ को रिलेट हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलाज तुम्हें ऐसे ही करने हैं। अब चलो आगे, पेज में ऐड कर देता हूं एक और, सॉरी बार बार इससे डिले हो रहा है। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? सीधे पेस्ट, यही था लेंस मेकर फॉर्मूला, था कि नहीं? ये लेंस मेकर फॉर्मूला था सर, लेकिन बट यहाँ म्यू दिख रहा है, आप μ2 लिखे हुए हैं, ये क्या बात हुआ? तो देखो यहाँ वही चीज तो है, यहाँ मैंने μ2/μ1 लिखा। लेंस हमारा जो है कॉनकेव लेंस, वो हमारा क्या है? μ2 है, और μ1 क्या है? एयर। तो बस μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, μ2 अपॉन में क्या बेटा? μ1 लिख सकते हैं। अब μ1 यहाँ पे एयर है, उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए वहां पे बस म्यू लिखा हुआ है कि भाई जब डिनोमिनेटर में 1 ही आना है तो फिर क्या फालतू μ1 और μ2 लिखे?
सिर्फ उसको म्यू लिख दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। 1/f, ओके, f निकालना है हमें। म्यू2 बाई म्यू1, बताओ म्यू2 कितना है 1.5, 3/2, 1 माइनस का 1, 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, तो माइनस 1/30 माइनस 1/r2 क्या था पॉजिटिव, r2 ध्यान से देखो प्लस का 30 सेंटीमीटर है, यहां पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ओके, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, 3/2 दिख रहा है, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, 3/2 को 1.5, 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 होता है 5/10, 5/10 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, माइनस 1/30 माइनस 1/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले ना, सीधे लिखो ना यार, माइनस 1/30 को 2 बार जोड़ रहे हो और क्या कर रहे हो, 2 बार जोड़ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस x 2x लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 1/30, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1/f सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस का 1/30 आया, जब माइनस का 1/30 आया तो फोकल लेंथ क्या आ गया, फोकल लेंथ आया माइनस का 1/30 1/f, तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, f की वैल्यू आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन सही है क्योंकि मैं बहुत फास्ट तरीके से कर रहा हूँ, म्यू2 1.5, 1.5/1, 3/2 माइनस 1 माइनस 1/30 माइनस 1 माइनस 2/30, 3/2 माइनस 1 1/2 1/f, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/30, हाँ ठीक, आंसर सही है हमारा, फोकल लेंथ कितना है -30 सेंटीमीटर। बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, धड़ा क्वेश्चन लगाने हमको। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स, अभी डबल कॉन्केव किया, अभी डबल कॉन्वेक्स आ गया, डबल कॉन्वेक्स कैसे हो जाएगा, ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास कैसा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कह रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इस सरफेस का 10, इस सरफेस का 15, अच्छा साइन क्या से पता करेंगे, मैं कहूंगा स्फीयर बना लो, फर्स्ट सरफेस का देखो स्फीयर इधर बन रहा है, दिख रहा है, सेकंड सरफेस का स्फीयर इधर बन रहा है, दिखा, तो ये हमारा जो सरफेस है बेटा, ये फर्स्ट सरफेस और ये हमारा सेकंड सरफेस, तो खुद अब से अपने से पूछ के बताओ अपने आप से कि R1 की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड बन रही है, उसका रेडियस, फर्स्ट सरफेस का रेडियस कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो जब लेफ्ट साइड रेडियस है फर्स्ट सरफेस का, तो फर्स्ट सरफेस के लिए लेफ्ट साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं लेफ्ट साइड साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, ओके, ये लेफ्ट साइड साइन हो गया। फिर R2 राइट साइड है तो क्या हो जाएगा प्लस का 15, ये मैंने क्या लिख दिया, ओह सॉरी, ये 10 होगा ना, 15 कहां से लिख दिया मैंने, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। R2 क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड है, गलत हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, देखो फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये सरफेस 1 है, इसका स्फीयर इधर बन रहा है, इधर ये दिख रहा है इसका स्फीयर, ये इसका स्फीयर है, तो जब ये इसका स्फीयर है तो फर्स्ट वाले सरफेस का स्फीयर राइट साइड है, जब राइट साइड स्फीयर बन रहा है तो उसका रेडियस भी कैसा होगा पॉजिटिव, रेडियस भी कैसा होगा पॉजिटिव, जब रेडियस पॉजिटिव होगा तो R1 की वैल्यू कितनी है प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। R2 देखो लेफ्ट साइड बन रहा है, ये देखो ये सेकंड सरफेस का स्फीयर है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, R2 की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे कितना, तो नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फोकल लेंथ दे दिया हमें, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कॉन्वेक्स सरफेस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव दे दिया मैंने। क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू पूछ रहा है, फिर से वही म्यू पूछा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो एक पेज ऐड करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, तो 1/f, यानी f की वैल्यू क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 1/12, म्यू तो मुझे फाइंड ही करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1/r1, R1 क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 माइनस R2 क्या है, R2 है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15, देखो ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/12
म्यू माइनस 1/10 प्लस 1/15। 15 और 10 का एलसीएम जैसे ट्रिक बताई होती है वो अप्लाई कर लो। 10 15 सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो, 5 to 10 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 यहाँ से भी आएगा, 30 यहाँ से भी आएगा। या तो ये ट्रिक यूज कर लो या फिर क्या करो, सीधे सीधे पता ही है यार 15 और 10 का एलसीएम है ना। तो म्यू माइनस का 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/30, 10 का 3 टाइम्स, 15 का 2 टाइम्स, 1/12। ठीक, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे न्यू पेज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12। म्यू माइनस 1 तो आपसे पूछ ही रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, लगेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने। कोई जरूरत नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। क्या करोगे तुम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे काट लो। 5 1 5, 5 6 30। ठीक, इनके पीछे मल्टीप्लाई का रिश्ता है, तो ये देखो 6 2 12। तो ये बताओ मुझे यहां से कि म्यू माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1। 1/2 प्लस 1 का मतलब क्या होता है 3/2। तो डिफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/2, जो कि हम जानते हैं 1.5 होता है। खत्म। चलो आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। पेज और ऐड कर लेता हूं मैं, बीच में बार ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टेड 1.5 आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। रेशियो में अब गेम खेल रहा है, हमें रेशियो दे रहा है। ठीक है, रेशियो दे रहा है तो क्या करेंगे, इसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस सर एक ही बात है, मैंने कहा हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये लेंस का ही तो है। जब लेंस का ही है बेटा तो ये कितना हो गया 1.5। ये हम लोग येलो से लिख रहे हैं तो येलो से लिखेंगे हमेशा। सेकेंड मीडियम 1.5। ठीक है, अब यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो दे दिया है तुम्हें 1:2। तो देखो इसका रेडियस इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा स्फीयर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें बना देते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसका इधर बनेगा और इस वाले सरफेस का इधर बनेगा। तो हमारा फर्स्ट सरफेस कौन सा हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट सरफेस, ये हमारा सेकंड सरफेस। तो बताओ R1 के लिए जैसे तुम्हें बताया ना, रेडियस का रेशियो दिया है 1:2। 1:2 तो हम लोग मान सकते हैं लेट द रेडियस बी 1x एंड 2x। 1x का मतलब x और क्या, ठीक है, मान सकते हैं ना रेडियस को 1x और 2x। तो बताओ यहाँ पे R1 की जो वैल्यू आएगी और R2 की जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल है मान लिया जाए x और 2x। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, R1 का देखो स्फीयर राइट साइड बन रहा है, राइट साइड बन रहा है तो साइन क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो R1 के लिए साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। R2 का देखो लेफ्ट साइड बन रहा है, सेकंड सरफेस का स्फीयर लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है तो नेगेटिव। और कह रहे हैं दिस लेंस, ओके इसके बाद देखो दिस लेंस रेंडर्स, रेंडर्स का मतलब बेंड कर देना या फिर इकट्ठा करके कहीं पे पटक देना। रेंडर्स द रेज पैरेलल कमिंग फ्रॉम इल्यूमिनेट फिलामेंट एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। मतलब कोई लाइट है जो कि बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, डिस्टेंस लिख रहा है ना, इल्यूमिनेट फिलामेंट 6 सेंटीमीटर से आ रही है, 6 सेंटीमीटर से नहीं आ रही है। इल्यूमिनेट फिलामेंट मतलब कहीं और से कोई लाइट है वो आ रही है पैरेलल और 6 सेंटीमीटर में बेंड कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई लाइट ऐसे आती है पैरेलल और जहां पे बेंड होती है तो क्या उसी पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट नहीं कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में या फिर किसी भी लेंस के केस में। पैरेलल रेज जहां पे बेंड होती है उसी को तो हम लोग फोकल पॉइंट कहते हैं। जब उसको फोकल पॉइंट कहते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर दूर है ये पॉइंट, तो 6 सेंटीमीटर में बेंड हो रहा है तो 6 सेंटीमीटर तुम्हें क्या दे दिया, 6 सेंटीमीटर तुम्हें फोकल लेंथ दे दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली तुम्हें क्या दे दिया यहाँ पे फोकल लेंथ। होप तो समझ में आया हो, 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है इसके लिए पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा दो, क्या था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास 1/f μ1 माइनस। फाइंड क्या करना है इसमें, क्या फाइंड पूछा, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, मतलब इस बार x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पुट करो, चिंता मत करो, वो सड़ा हुआ जोक नहीं मारेंगे हम x वाला। चलो 1/f क्या हो जाएगा 1/6 μ1 माइनस 1। म्यू मतलब μ2 अपॉन μ1 था, μ2 यहाँ पे 1.5 है, μ1 तो 1 है क्योंकि एयर है, तो मतलब बेसिकली म्यू की वैल्यू 1.5 दी हुई है। तो 1.5 माइनस 1 सीधे लिख दो 0.5, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 0.5 इंटू R1 1/x
माइनस R2 माइनस का 2x, ये हो गया इतना। अब यहां देखो 1.5 0.5 का मतलब क्या हो गया 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/x प्लस 1/2x 1/6। यहां देखो 2 × 2 2 3 6, क्या होगा ये 1/3 इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/2x, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2x, यहां पे क्या हो जाएगा 2 और यहां पे क्या हो जाएगा 1। हाँ, तो ये क्या आया 3/2x, सही किया मैंने। 1/x, ये तुम्हारा R1 तुम्हारा पॉजिटिव था, 1/x ठीक है, माइनस प्लस 1/x 2x एलसीएम आया, x x 2x 1 3/2x। हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, ये x आ गया सेंटीमीटर। मुझे ये बताओ जो x था क्या वो R1 नहीं था, देखो x को ही तो हमने R1 माना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये R1 हो गया, क्या हो गया बताओ R1, ये हमारा R1 आ गया। R2 निकालना है, तो R2 क्या है 2x है, तो 2 × 9/2, 2 × 9/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 9/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये क्या आया बताओ, ये आया तुम्हारे पास R2। तो हमने क्या निकाल लिया R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्केव लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, मतलब क्या क्या दे दिया, मैं थोड़ा गिवन लिख देता हूँ, बाकी कर लेना तुम लोग। फोकल लेंथ है इक्विकॉन्केव लेंस का कितना 3/4 टाइम्स, इक्विकॉन्केव का मतलब अभी हमने ऊपर देखा कॉन्केव लेंस यही तो होता है, ये हमारा इक्विकॉन्केव लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ 3/4 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये बताओ इक्विकॉन्केव है मतलब क्या, इक्विकॉन्केव का मतलब दोनों सरफेस बराबर है, दोनों सरफेस बराबर है, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा सेम होगा। तो यहां पे ये बताओ R1 और R2 दोनों क्या होंगे, दोनों को मैं R और R मान सकता हूं। साइन क्या हो जाएगा, देखो इसका स्फीयर जो है वो इधर बन रहा है सेकंड सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का स्फीयर इधर बन रहा है, तो फर्स्ट के लिए साइन नेगेटिव, सेकंड के लिए साइन पॉजिटिव। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है फोकल लेंथ जो है वो 3/4 टाइम्स है। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो 3/4 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ओके, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड करना है। एक बात और, कॉन्केव के लिए जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा नेगेटिव, तो यहां पे साइन क्या लेंगे हम लोग बताओ नेगेटिव, साइन क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना है तो क्या हो जाएगा, पेज में ऐड कर देता हूं फिर से। ओके, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमारा फॉर्मूला है। फोकल लेंथ क्या है -3/4r, तो 1/-3/4 इंटू का r, तो इंटू r इक्वल्स टू म्यू, तो मुझे फाइंड ही करना है, तो म्यू -1 तो वैसे ही रहेगा 1/r1, r1 क्या है बेटा -r, तो ये -1/r माइनस r2 क्या है +r, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे हम लोग, ये जो 4 है ये 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने से, नेगेटिव भी ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का नेगेटिव न्यूमरेटर भेज देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा -4/3। अच्छा r डिनोमिनेटर में रहेगा, देखो r ऊपर नहीं जाएगा ना, r बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में ही रहेगा। म्यू -1 तो हमसे पूछ ही रहा है, -1/r -1/r क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/r, तो यहाँ पे क्या लेंगे -2 × 1/r, माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये r और ये r कैंसिल, ठीक है, फिर देखो ये नेगेटिव कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया यहां पे देखो म्यू -1 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई, और तो कुछ बचा ही नहीं, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 + 1, 2/3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 5/3 हमारा क्या आ गया बताओ आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं ये सारे। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं लेंस मेगर फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, ट्रेसिंग ऑफ लाइट में एक और लेक्चर में लूंगा,
बट आज स्टार्ट करते हैं फिर एक और क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया एयर में, किसे बताओ, एयर में। और बाद में इसको किसी लिक्विड में इमर्स किया जा रहा है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो केस बनेगा। एक केस किसका बताओ, एयर का। एयर में जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। एयर में हो गया। इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया कितना, 1.6। ग्लास का मतलब क्या, सेकंड मीडियम। यहाँ पे डेंसर मीडियम ही है ना, तो उसको म्यू2 लिख ले। 1.6 लेंस मेकर फॉर्मूला जो म्यू2 था 1.6 हो गया। एयर है तो इस केस में म्यू1 क्या हो गया, 1। फिर ये कह रहा है इट इज मेड ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमें कहीं भी देखो R1 R2 के बारे में कोई बात नहीं करी हमारे पास। R1 R2 जो है इस क्वेश्चन में R1 R2 मिसिंग है। R1 R2 जब मिसिंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। अगर यहाँ पे अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दूं ये वाला, अगेन पेज ऐड। ओके, तो अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख सकता हूँ ना, वही जो फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया था, म्यू2 अपॉन म्यू1 लिखा जा सकता है यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, म्यू2 की वैल्यू कितनी है, 1.6। 1.6 1/f हमारे पास है 20, तो देखो 1/20, 1.6 -1। R1 R2 के बारे में हमें कोई खबर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखते क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है आगे। आगे कह रहा है कि इफ इट इज इमर्ज्ड, इसको अगर डाल दिया है किसमें, लिक्विड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, मतलब लेंस पहले एयर में था, अब किस में चला गया बताओ, लिक्विड में चला गया। लिक्विड में चला गया तो क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो गया। तो जो हम लोग नीचे यहाँ पे जो हम लोग म्यू1 की जगह 1 लिख रहे हैं बार बार, अब म्यू1 की जगह, तो यहाँ पे जो म्यू1 है हमारा, म्यू1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें दो हमारा मीडियम था, एक एयर और एक लिक्विड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। ओके, तो म्यू1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही है, फर्स्ट केस में 1। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हमें म्यू1 दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। ठीक, ओके। अब आगे देखो, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ना हमें R1 पता है ना R2 पता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब नेक्स्ट केस से पढ़ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या था, लिक्विड, मतलब जब मीडियम चेंज हो रहा है तो लिक्विड मीडियम बन जा रहा है। जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, लिक्विड। और जब लिक्विड हो रहा है तो मुझे ये बताओ, लिक्विड के लिए फोकल लेंथ हमें पूछा है ना, व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ, मतलब जब लिक्विड आ रहा है एयर की जगह पे तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, ये पूछा है हमसे। तो देखो, तो लिक्विड जब आ जाएगा तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे R1 R2 तो देखो वही रहेगा, R1 R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फोकल लेंथ जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ FL, ये मुझसे पूछ रहा है। ओके, फोकल लेंथ पूछ रहा है। अब मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास है वो तो सेम रहेगा। जो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया था हमारे पास, ये था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये तो 1.6 था, ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि जो ग्लास है वो क्या है बताओ, 1.6। R1 R2 स्टिल द सेम, और हमसे FL पूछा है। अच्छा एक बात और, जो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर था 1, यहाँ पे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, यहाँ देखो मेंशन्ड है। लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.3, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, 1.3। तो अगेन जब हम लोग यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे इस बार हमें लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा म्यू2, ये क्या हो जाएगा म्यू1। ओके, अब जब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, तो म्यू2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 1.6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 -1। म्यू1 की वैल्यू क्या है 1.3, नीचे क्या आ गया 1.3। R1 R2 अभी भी हमें नहीं पता R1 R2 क्या है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1/f। ये जो f है वो नया f है, तो इसको मैंने f' लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैं नया पेज फिर से ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो दो चीज हो सकती है, या तो मैं इस इक्वेशन के हेल्प से 1/R1 - 1/R2 को फाइंड करूं,
देखो फाइंड तो हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, 0.6 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा, और इसको उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, नया फोकल लेंथ आ जाएगा। या तो मैं ये करूं, या और क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, जब रेशियो ले लोगे दोनों इक्वेशन का, तो इसका ये टर्म और सेकेंड वाले का ये टर्म कैंसिल हो जाएगा आपस में, पूरा कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ज्यादा बेटर क्या है, रेशियो ले लेना ज्यादा बेटर है। तो ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ओके, और ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का रेशियो लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो जब फर्स्ट क्या है बताओ, 1/20, LHS में क्या है उसके, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये उठाया हमने और कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1, ओके। और इक्वेशन 2 हमारा जस्ट ये है 1/f' वाली टर्म, ये इक्वेशन 2 है। इसको उठाया और इसको भी इसके नीचे पेस्ट कर दिया। इन दोनों का मुझे क्या लेना है बताओ, रेशियो। जब इन दोनों का मुझे रेशियो लेना है तो ये बताओ, ये बीच में से एक इक्वल, दोनों इक्वल टू हटा दो और यहाँ पे क्या ले लो, एक यहाँ पे रेशियो और यहाँ पे रेशियो, बीच में एक इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये और ये टर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या है, 1.6 माइनस 1, 1.6 माइनस 1 क्या होगा, 0.6 होगा कि नहीं होगा, 1.6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0.6। अच्छा, डिनोमिनेटर बताओ क्या हो जाएगा, यहां देखो 1.6 माइनस 1 0.6, 0.6 अपॉन 1.3, यही तो आएगा, 0.6 अपॉन में क्या बेटा 1.3। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गई है। यहाँ पे जो हम लोग एलसीएम लिए हुए हैं ना 1.3, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या होगा ना, यहाँ पे एक स्पेस आएगा बीच में, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1.6 अपॉन ऐसे होगा कुछ, है ना। और 1.3 हम लोग क्या लेंगे बताओ, एलसीएम लेंगे, ठीक। फिर क्या होगा, होप सो ये समझ में आओ, क्लियर हो, मैंने गलती कर दी थी। तो 1.6, तो बेटा यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखें ना, ये वाला टर्म, ये यहाँ पे क्या आएगा, 1.3 आएगा, है ना। 1.3 इंटू 1 करोगे तो 1.3 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, 1.3, ओके। अब यहाँ पे देखो, एक बात तो साफ है, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर 0.6 हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। 1.6 माइनस 1.3 क्या हो जाएगा, 0.3, ओके। ये क्या हो गया, 0.3, और नीचे क्या आया, 1.3, यही तो आया है कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो 0.3 1 टाइम्स, 0.6 का 2 टाइम्स, है कि नहीं। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो काट के हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.31, ये कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ये 1.3 जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, 1.3 जो है वो ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने। जब ऊपर जाएगा 1.3 तो क्या आएगा, इसके बाद देखो 20 यहाँ नीचे आ जाएगा, f जो है ऊपर चला जाएगा, f डैश। तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा f डैश अपॉन में 20, ओके, इक्वल्स टू क्या आएगा, 1.3, जैसे मैंने बताया ये 1.3 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 1.3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे तो ये कितना हो जाएगा, 2.6, ओके। अब 2.6 इंटू का 20, तो f डैश जो आएगा वो कितना आएगा, 2.6 इंटू 20, 26 से 2 टाइम्स होता है 52, और एक जीरो से एक डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है, ये ऐसे होमवर्क में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग ट्राई करना। सेम चीज़ है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 20 सेंटीमीटर उसका है। मीडियम जो चेंज किया जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो सेम यहाँ पे भी केस बनाओगे तुम लोग, एक बनाओगे एयर का, एक बनाओगे मीडियम का, फिर दोनों के रेशियो ले लेना जैसा इस वाले क्वेश्चन में हमने किया, बस। तो बस नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे इसका पार्ट 2, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो होगा ट्रेसिंग ऑफ लाइट, और उसी में मैं आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी डाल दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 2 पार्ट में हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स, उसके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये रे ऑप्टिक्स की जो सीरीज है कॉन्क्वेस्ट, न्यूमेरिकल्स कॉन्क्वेस्ट,
इसमें अगर इसको आपने बार बार रिपीटेड मैनर में अच्छे से लगा लिया कि मैंने टॉपिक वाइज सारे न्यूमेरिकल्स बांट रखे हैं इसमें, तो इससे क्या है आपको एक टॉपिक के कई सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे, है ना। तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर पाओगे। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया है, आप लोग उसका आंसर जरूर मेंशन करना। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, नए क्वेश्चंस भी लगा लिए आपने, और टॉपिक वाइज लगा लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी इतने पे रुकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई फीडबैक है जिससे मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं, जो मैं गलत कर रहा हूं, या फिर जो आप डिमांड चाहते हो कि मैं और क्या कैसे लेक्चर्स बनाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करना। मैं देखूंगा, अगर उसे वीडियो बनाना हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक लेक्चर में, फिर ऐसे ही एक शानदार लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं फिर से। बाय बाय।